हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। अगर आप लोग 32 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये 13 है और ये 27 है। तो इस दोनों का हमें संबंध निकालना है। जब इस दोनों का संबंध हम निकाल लेंगे तो उसी तरह 31 का भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ये 13, अगर दोस्तों 13 में हम 2 का गुणा करके अब प्लस 1 जोड़ दें तो देखिए 13 दूना के 26, अब प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 27। उसी तरह दोस्तों फिर 31, 31 में जब 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 31 में हम जब 2 का गुणा करेंगे ना, 31 में 2 का गुणा करके अब प्लस 1 जोड़ देंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए 31 में जब हम गुणा करेंगे तो 2 एक कम, 2 और 2 तेई 6, 6 अब प्लस 1 जब जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। कितना मिलेगा, 63। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या मिलेगा, 63 मिलेगा। अब 63 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, दिया है विरोधी का संबंध अगर शत्रु से है तो विपत्ति का संबंध यहाँ पे हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले विरोधी का संबंध हम लोग शत्रु से निकालते हैं। देखिए विरोधी है ना, अगर किसी का हम विरोध करेंगे यानी विरोध करेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, हमारा क्या बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। उसी तरह दोस्तों, जब किसी पर विपत्ति आएगी यानी विपत्ति आएगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, कठिनाई होगा। क्या होगा दोस्तों, कठिनाई, यानी कठिनाई होगा। तो दोस्तों कठिनाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो पहले नंबर को ध्यान से देखिए कि नंबर सीरीज कैसे चल रही है। देखिए 15, 15 दूना के 30 यानी 2 गुना हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए 33 हो गया यानी कुछ ना कुछ जोड़ा है। तो दोस्तों क्या करेंगे ना, 15 में 2 का गुणा करेंगे, 15 दूना के 30 हो गया। और दोस्तों 30 में 3 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 3 ऐड। तो देखिए 15 दूना के 30 और 3 जब 30 में ऐड करेंगे तो कितना मिला, 33। तो उसी तरह दोस्तों 33 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 33 दूना के 66। और दोस्तों इस 66 में 3 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 69। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 2 का गुणा किए हैं 3 जोड़े हैं, 2 का गुणा किए हैं 3 जोड़े हैं। तो दोस्तों अब 69 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों, 2 का गुणा यानी 9 दूना के 18 होगा। फिर 9 दूना के 6 दूना के 12, अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 138। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा, 138 मिलेगा। तो अब 138 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सुंदर
पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और चलना जारी रखता है, तो अब वो किस दिशा में जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी हल करेंगे तो पहले हम लोग दिशा को जान लेंगे। ध्यान दीजिए, ये आप लोग को मैं हमेशा बताया हूँ कि ऊपर की तरफ आपको उत्तर मिलेगा और इधर पूर्व, और नीचे की तरफ दक्षिण और इस साइड पश्चिम। तो दोस्तों देखिए क्या है, कोई सुंदर नाम का व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर पूर्व, यानी सुंदर यहाँ पे है, वो 4 किलोमीटर किधर गया, पूर्व गया, यानी 4 किलोमीटर किधर चला, पूर्व चला। फिर वो दाएं मुड़ा, तो दोस्तों देखिए वो चल रहा है ना, तो फिर किधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। तो दोस्तों जब दाएं मुड़ेगा तो यानी उसका इधर लेफ्ट होगा और नीचे की तरफ राइट होगा। तो किधर मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, तो दोस्तों दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। दोस्तों दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा, यानी फिर से वो दाएं मुड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फिर से जब वो दाएं मुड़ेगा तो आपका इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। तो दाएं मुड़ेगा तो दोस्तों इधर आएगा और चलना प्रारंभ करता रहता है, यानी वो चलता रहता है, प्रॉपर चल रहा है। तो किस दिशा में उसका किस दिशा में जा रहा है, तो दोस्तों इधर कौन सी दिशा आपको मिलेगी, तो दोस्तों पश्चिम मिलेगा। कौन सा दिशा मिलेगा, पश्चिम मिलेगा। अब पश्चिम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। एकदम कहते हैं ना, एकदम हलवा सवाल। सिर्फ आप लोग इसका प्लेस वैल्यू याद हो तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए हम बताते हैं, जैसे दिया है आर, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 18। और एच का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 8। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों 18 में से हम लोग -10 कर दें, 18 में से -10 करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिला। 8 प्लेस वैल्यू किसका है, एच का। उसी तरह दोस्तों ये जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 26। इस 26 में से दोस्तों जब -10 करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 16 मिलेगा। कितना मिला, 16। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 16 किसका प्लेस वैल्यू है दोस्तों, पी का क्या है, प्लेस वैल्यू है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा, पी मिलेगा। अब पी किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इसमें नंबर को ध्यान से देखिए, तब इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है 16, 41, 91, 191, 391, यानी ये ज़्यादा का ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें लॉजिक क्या लगा है। अगर इस क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आप लोग इसका लॉजिक समझ जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। देखिए अगर हम इसको हल करें तो 16 में दोस्तों 41 तक जाना है तो कितना ऐड कर दें दोस्तों, 16 में 25 ऐड करेंगे ना तो हमें 41 मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों 41 और 41 से 91 तक जाना है तो दोस्तों 41 में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 41 में दोस्तों अगर हम लोग 50 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 91। और दोस्तों उसी तरह 91 है ना, अब ध्यान दीजिए 91 में कितना जोड़ें कि हमें 191 मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब 91 में हम लोग 100 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 191। और उसी तरह 191 में कितना जोड़ें कि हमें 391 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 200 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 391। अब 391 में कितना जोड़ना है, आइए इसका लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों दिया है, अगर दोस्तों हम इसको करें, अगर दोस्तों 25 में 2 का गुणा कर दें तो 25 दूना के 50। अब 50 में दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो 50 दूना के 100। और दोस्तों 100 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 100 दूना के 200। और 200 में जब दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलतो, 400 मिलतो। कितना मिलतो दोस्तों, 400 मिलतो। अब 400 मिलतो मतलब क्या, अगर 400 को क्या करेंगे 391 में जब जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 91। तो 91 रहेगा ही रहेगा, 4 3 7, यानी 791 मिलतो। कितना मिलतो दोस्तों, 791। अब 791 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे होगा तो 791 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दोस्तों दिया है नौकरी का संबंध अगर बेरोजगारी से है तो मुद्रा का संबंध किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर नौकरी लग जाएगी, लगने पर, यानी नौकरी लगने पर बेरोजगारी क्या होती है, खत्म हो जाती है। यानी नौकरी लगने पर बेरोजगारी खत्म हो जाती है। उसी तरह दोस्तों मुद्रा मिलने पर, मुद्रा मिलने पर क्या होगा, क्या खत्म होगा दोस्तों, गरीबी खत्म होगा। क्या खत्म होगा दोस्तों, गरीबी। तो अब देखिए गरीबी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो तो देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 8 कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है नाक, कान, नाक, चेहरा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फेस के ऊपर क्या मिलेगा, आपको नाक मिल जाएगा, नाक मिलेगा ना, और नाक में भी इधर कान मिल जाएगा। यानी देखिए चेहरे में आपको कान नाक दोनों मिल जाएंगे। तो यानी चेहरे में आपको नाक भी मिलेगा और कान भी मिलेगा। तो ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आकृति है। अब इसमें इस आकृति में हम कौन सी आकृति ले आकर रख दें कि हमारी ये क्या होगा, आकृति पूरा हो जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाएं तो देखिए इस जो गोला दिया है ना, अगर इसको हम गोला को बना दिए तो गोला तो बन गया, फिर ये 4 कोने वाला यहाँ पे लाकर रख दिए, ऐसा बन गया। तो ऐसा देखिए किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ये भी होगा नहीं। देखिए ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन में ए में देखते हैं। अगर ऑप्शन नंबर इसको उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो ये जो कोना वाला है यहाँ पे आएगा ना, तो ए भी नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो दोस्तों देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें इसमें त्रिभुज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सूखा सूखा जो मिल रहा है उसको निकाल लें। तो दोस्तों देखिए 1, उसके बाद 2, 2 के बाद दोस्तों 3, यहाँ पे ये 3, और दोस्तों यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 5, 5 तो हमें सूखा सूखा मिल गया। अब दोस्तों देखिए 5, 5 के बाद ये वाला, 5 के बाद आप लोगों को ये वाला मिलेगा 6, 6 मिल गया, 6 मिल गया ना। अब देखिए 6 और 6 के बाद दोस्तों ये वाला, 6 के बाद आप लोग को ये बड़ा वाला कितना मिल गया, 7 मिल गया, 7 मिल गया दोस्तों। 7 के बाद ये वाला देखिए, 7 के बाद आप लोगों को ये वाला मिलेगा, 7 के बाद आप लोगों को ये वाला कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया दोस्तों। अभी ध्यान दीजिए इसमें ये 8 हो गया, 8 के बाद दोस्तों ये वाला ध्यान दीजिए, आप लोग ये वाला ध्यान दीजिए, 8 के बाद ये वाला आप लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा 8 के बाद ये 9 दोस्तों, 9 मिल गया ना। अब देखिए 9, 9 के बाद आप लोगों को ये वाला मिलेगा, कौन सा मिलेगा दोस्तों, 9 के बाद आप लोगों को देखिए ये वाला मिलेगा, ये पूरा ये बड़ा इतना वाला। 9 के बाद ये क्या मिला 10, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 10 हो गया। और 10 के बाद दोस्तों ये वाला पूरा बड़ा वाला 9 के 10, 10 के बाद क्या मिल गया दोस्तों 11 मिल गया, कितना मिल गया दोस्तों 11 मिल गया। तो यानी 11 किस ऑप्शन में है, इसमें कितने बनेंगे त्रिभुज दोस्तों, 11 त्रिभुज बनेंगे। तो अब 11 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है दोस्तों स्वर्णकार का संबंध अगर आभूषण से है
दोस्तों दर्जी का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए स्वर्णकार होता है मतलब आभूषण बनाने वाला। देखिए स्वर्णकार मतलब होता है जो जो गहना जिसको कहते हैं ना, गहना गहना बनाने वाला होता है, जिसे आभूषण बनाने वाले को क्या कहते हैं, बनाने बनाने वाले को क्या कहते हैं, स्वर्णकार। जो गहना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर्णकार। और गहना को क्या कहते हैं, आभूषण। तो उसी तरह दोस्तों जो दर्जी होता है, दर्जी क्या बनाता है दोस्तों, बनाता है, यानी दर्जी क्या बनाता है दोस्तों, क्या बनाता है, तो वस्त्र बनाता है। क्या दोस्तों, वस्त्र, यानी कपड़ा पहनने के लिए बनाता है। तो देखिए अब हमारा वस्त्र किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन कीजिए तो पहले नंबर को ध्यान से देखिए। देखिए दिया है 108, 108 से 99 हो गया, यानी 99 में से 188 हो गया। तो दोस्तों यानी इसमें क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग 108 में से, तो ध्यान दीजिए, अगर 108 में से -9 कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 99 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 99 में से हम लोग अगर -11 कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 88। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों इसके नीचे लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसका क्या है, अगर दोस्तों 9 में से अगर 9 में 2 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 9 2 11। और दोस्तों 11 में 2 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 13। तो यानी 88 में से 13 घटाएंगे ना तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कितना आएगा दोस्तों, 75 आएगा। कितना आएगा, 75। उसी तरह दोस्तों इस 13 में 2 जोड़ेंगे, जब 13 में 2 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 15। कितना मिला, 15। इस 15 यानी ये 75 जो है ना, 75 में से क्या करेंगे, जब 15 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 60 मिलेगा। कितना मिलेगा, 60। उसी तरह इस 15 में दोस्तों फिर कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यानी 60 में से दोस्तों, 60 में से जब 17 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 43 मिलेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा है ना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया, 75 आया है दोस्तों। क्या आया है, 75 आया है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है, 9 घटाए हैं, 11 घटाए हैं, -13 किए हैं, -15 किए हैं, -17। तो इसके नीचे लॉजिक है। देखिए 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 11। 11 में 2 जोड़े हैं कितना मिला, 13। 13 में 2 जोड़े हैं तो कितना मिला, 15। 15 में जो जोड़े हैं तो कितना मिला, 17। यानी इसमें लॉजिक ये चल रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे दोस्तों कितना आएगा, 75। अब 75 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में ही देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक क्या लगा, देखिए 192 है ना, तो 192 का संबंध 24 से है, तो किस प्रकार है, हमें यही निकालना है। तो देखिए इसका पहले लॉजिक समझ जाइए। अगर आप लोग लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। दोस्तों इस 24 को उठाते हैं और 24 का दोस्तों जब वर्ग करेंगे ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए जब 24 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 576 मिलेगा, 576। अब 576 में जब 3 से भाग देंगे ना दोस्तों तो कितना मिलेगा, 192 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों, 192। तो वही 192 ये दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इस 12 को उठाएंगे, 12 का वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों 12 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 144 मिलेगा। कितना मिलेगा, 144। 144 को क्या करेंगे ना, 3 से भाग दे देंगे। जब इसको 3 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 48 मिलेगा। तो वही 48 यहाँ पे दिया है। उसी तरह दोस्तों हमें 432 लाना है। तो दोस्तों इस ऑप्शनों में से
कोई एक ऑप्शन उठाइए जो हमारा ये 432 ला देगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन नंबर सी, अगर सी को हम उठाते हैं क्या है 36, अगर दोस्तों 36 का वर्ग कर दें, 36 का अगर हम वर्ग करेंगे तो दोस्तों 36 का वर्ग होता है 1296। कितना होता है तो दोस्तों 1296। अब 1296 को जब 3 से भाग देंगे ना तो दोस्तों कितना होगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा और 3 तिरिके 9 और 3 दूना के 6, यानी 432 हमारा आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो दोस्तों हम कौन सा ऑप्शन उठाए थे, ऑप्शन नंबर जो इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों दिया है केला, सेब, अंगूर और फूलगोभी दिया है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, केला हो गया, सेब हो गया और अंगूर हो गया, ये क्या है दोस्तों, ये फल है। क्या है दोस्तों, फल है। लेकिन जो फूल गोभी है ना ये क्या है, सब्जी है। दोस्तों क्या है, ये सब्जी है। तो हमारा अलग क्या है, देखिए केला, सेब और अंगूर ये फल है, तो ये तीनों एक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना यानी फूल गोभी, फूल गोभी क्या है, सब्जी है, तो हमारा यही अलग है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में DEAF को 45 और 16 लिखा जाता है और KILL यानी किल को 1191 212 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में LORD को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए दिया है DEAF, यही है ना, इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, क्या लिखा गया है 4 5 1 6। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप लोग लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है अगर डी का प्लेस वैल्यू हम निकालें तो कितना होगा 4, और ई का प्लेस वैल्यू निकालें तो कितना होगा 5, और ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, और एफ का प्लेस वैल्यू तो क्या होता है दोस्तों 6। तो यानी ये सिंपल आसान क्वेश्चन है। उसी तरह के का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 11, और आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 9, और एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12, और एल का फिर प्लेस वैल्यू कितना होता है 12। तो देखिए यहाँ पे 11 91 और 12 12 दिया है। उसी तरह दोस्तों LORD इसका प्लेस वैल्यू जब हम लोग दोस्तों निकालेंगे तो ध्यान दीजिए दोस्तों इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए एल का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होगा 12 होता है। कितना होता है दोस्तों, एल का प्लेस वैल्यू 12, और ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 15, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, और डी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 4 होता है। तो देखिए 12 15 18 4, 12 15 18 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। लेकिन दोस्तों आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन कीजिए तो आप लोग अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से और चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को समूह में सजाइए। जैसे दिया है कोहनी दिया है, कंधा दिया है, आंख दिया है, पैर दिया है, घुटना दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इस सब में कॉमन क्या दिया है, देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 5 है दोस्तों। यानी सबसे ऊपर क्या होता है, आंख होता है। यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, तो यानी सबसे ऊपर क्या होता है, देखिए ऊपर, ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आंख होता है, आंख होता है दोस्तों। ध्यान दीजिए सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, आंख मिलेगा। आंख के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, आंख के बाद हमें क्या मिलेगा, आंख के बाद क्या मिलेगा, कंधा मिलेगा, यानी दूसरा हो जाएगा। आंख के बाद क्या मिलेगा, कंधा, और कंधा के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, कोहनी, कोहनी, कोहनी के बाद दोस्तों क्या मिलेगा, घुटना मिलेगा। क्या मिलेगा, घुटना, घुटना के बाद दोस्तों क्या मिलेगा,
पैर मिलेगा, यानी 32, 15 और 4। 32, 15, 4 किस ऑप्शन में है? तो देखिए 32, 15, 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कह रहा है नीचे दिए गए पासे में आहार के विपरीत कौन सा शब्द होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसे पासे से मिले क्वेश्चन तो ध्यान दीजिए इस दोनों पासे में कोई कॉमन शब्द या अक्षर या संख्या कोई भी दिया हो तो उसको कॉमन ढूंढ लीजिए जो दोनों पासे में मिला है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है? टी यू दिया है और यहाँ पर यू दिया है। तो जैसे दिया है यू ना, उस तरफ पकड़िए और वहाँ पे लेके क्लॉकवाइज घूम जाइए, और यहाँ पर भी यू को पकड़िए क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर यू है ना, तो पहले इस यू को लिखते हैं। तो यू हो गया, टी हो गया, यस हो गया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए यू मिला, फिर आर मिला, आर के बाद क्या है दोस्तों? टी मिला। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि देखिए अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों? टी का विपरीत पूछा है ना, तो टी का विपरीत देखिए आर है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा होगा, तो टी का विपरीत 2 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 2 मिलेगा, या तो टी का विपरीत यस होगा या तो टी का विपरीत यार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग कर लीजिए, टी के विपरीत या तो यस मिलेगा या तो आर मिलेगा। तो देखिए टी का विपरीत आर तो दिया नहीं है लेकिन यस दिया है ना, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों ये आधी आकृति दी गई है, इस आकृति को पूरा करेंगे। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उठाइए जो इस आकृति को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये आकृति को हम बनाते हैं यहीं पे। तो देखिए ऐसे तो आपको मिलेगा ही, तो देखिए ऐसे मिला, फिर उसके बाद दोस्तों ये ऐसे मिलेगा, फिर यहाँ से इसको ऐसे कर दिया जाएगा। ऐसी आकृति हमें ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वाली आकृति मिल रही है, फिर यहाँ से ये वाली आकृति मिल रही है कि नहीं, और यहाँ पे ये बिंदु दिया है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। कह रहा है नीचे दिए गए खुले पासे को मोड़ने पर यस के विपरीत कौन सा शब्द होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए खुला पासा है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको करने के मिले तो क्या करिए, एक को पकड़िए एक को छोड़िए। देखिए जेड है ना, जेड के बाद वाई को छोड़ देंगे वी को, यानी जेड का विपरीत क्या है दोस्तों? भी मिलेगा। जेड का विपरीत क्या मिला? भी। और दोस्तों वाई है, वाई का विपरीत क्या मिलेगा दोस्तों? यू मिलेगा, यानी वाई का विपरीत क्या है? यू है। और टी का विपरीत क्या होगा दोस्तों? यस हो गया, यानी टी का विपरीत क्या होगा? यस होगा। तो हमसे पूछा क्या है? यस का विपरीत। तो दोस्तों एस का विपरीत क्या है? टी है। अब टी हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति को दर्पण प्रतिबिंब से ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये दर्पण प्रतिबिंब इसका निकालना है। तो देखिए नीचे की तरफ मिरर रखा गया है, तो हमें यही इसको क्या करना है कि इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी हम मिरर रखेंगे तो ये आकृति जो होगी ना उलट जाएगी, यानी ये आकृति जो होगी उलट जाएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए त्रिभुज यहाँ पे क्या है? सीधा है, तो जब भी इसका बनेगा त्रिभुज तो उल्टा बनेगा। तो देखिए ऑप्शन ए में त्रिभुज सीधा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ये सही नहीं होगा। अब दोस्तों ये तीर को पकड़िए, देखिए तीर यहाँ पे सीधा है, लेकिन जब आकृति इसकी बनेगी तो तीर उलट जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या है? देखिए इस बी में भी क्या है? तीर सीधा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो उसी तरह दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए क्या है कि जब भी इस आकृति को क्या करेंगे, प्रतिबिंब के सामने लाएंगे तो त्रिभुज भी उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ये जो बना है त्रिभुज ना, ये त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज है,
तो यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।